वीडियो में बात करने वाले हैं हम लोग कि आपके उत्तर प्रदेश के अंदर कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेज हैं और इनको लेने के लिए हमें कौन कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। तो जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों को शेयर करिए। बात करते हैं हम लोग यूपी के अंदर कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेज हैं। स्पेशली उन बच्चों के लिए हमेशा मैं एक मैसेज देता हूं जिनका रैंक लो हो गया है, क्योंकि लो रैंक वाले बच्चों का साथ बहुत दिक्कत है। कोचिंग में टीचर्स या जो प्रिंसिपल्स हैं, जो आसपास के लोग हैं, वो उनके साथ थोड़ा सा दिक्कत रहता है। बहुत सारे बच्चों के पास मैसेज कमेंट आते हैं कि सर हमारा रैंक लो हो गया है, हम अपने पेरेंट्स को नहीं बता पा रहे हैं और हमारे टीचर्स जो है ऐसा बोल रहे हैं वैसा बोल रहे हैं। तो देखिए, रैंक लो होना मतलब बहुत नॉर्मल बात है। 15.5 लाख बच्चों ने पेपर दिया है, किसी ना किसी बच्चे का रैंक 15 लाख भी आया होगा, किसी ना किसी बच्चे का रैंक जो है 5 लाख भी होगा, 6 लाख भी होगा, 7 लाख भी होगा। कई बार ऐसे बच्चे भी मेरे पास आए हैं पिछले 4-5 सालों में जिनका रैंक 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख था। मैंने कई सारे वीडियो में बताया, कई सारे सेमिनार में बताया, कई सारे वेबिनार में मैंने बताया, इंट्रोड्यूस भी करवाया कई बार बच्चों को। अभी रिसेंटली मैं गूगल मीट पे कनेक्ट था एक दिन पहले, तो वहां पे मैंने एचबीडीओ के एक बच्चे को कनेक्ट किया था और बहुत सारे बच्चे उसमें थे। तो जैसे ही बच्चों को बताते हैं कि 2 लाख रैंक पे आपको ये वाला कॉलेज मिलेगा, तो बच्चा कहता है कि इसका प्लेसमेंट कैसा होगा। मतलब दिमाग में एक बात ये है कि भाई 2 लाख रैंक पे कॉलेज मिल रहा है तो उसका प्लेसमेंट अच्छा नहीं हो सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। एचबीडीओ कानपुर का बच्चा था, मैंने उसको कनेक्ट किया तो उसने खुद बताया कि मेरा रैंक जो है वो 3.5 लाख के आसपास था और मैं केमिकल में हूं और हमारे वहाँ केमिकल डिपार्टमेंट में प्लास्टिक है, पेंट है, ऑयल है और आपका फूड है और आपके पास जो है लेजर टेक्नोलॉजी है। तो ये ब्रांचेस केमिकल में आती हैं और सबके प्लेसमेंट अच्छे हो जाते हैं। और ऐसा बहुत सारे कॉलेज के साथ में है, जैसे जीजीयू बिलासपुर में बहुत सारे बच्चे गए 5 लाख 6 लाख रैंक पे इलेक्ट्रिकल लिया, मैकेनिकल लिया, उनको आराम से आपका जो है 5 से 7 लाख का पैकेज बच्चों को मिल जाता है। अब एक बार अगर किसी कंपनी में आप इनरोल हो गए, अटैच हो गए किसी कंपनी के साथ में, तो फिर आपको कैसे इंक्रीज करना है अपना पैकेज, ये आप पे डिपेंड करता है। तो प्लेसमेंट में फोकस अभी नहीं करना है और दिमाग से ये बात निकाल देनी है कि मेरा रैंक लो है तो मुझे मिलने वाला कॉलेज खराब होगा। बहुत सारे कॉलेज हैं, आरजीआईपीटी एमईटी के बारे में मैंने कितने बार बच्चों को बताया। अभी यूपी की काउंसलिंग की बात कर रहे हैं तो यूपी के जो कॉलेज की बात करेंगे, इसमें आरजीआईपीटी एमईटी भी आपके पास आएगा। मैं बात करूंगा कितनी रैंक में मिल रहा है, कौन कौन से ब्रांचेस हैं। पिछले साल में आरजीआईपीटी एमईटी गया, मैंने पूरा ब्लॉग वीडियो कवर किया, चेयरमैन सर का इंटरव्यू मैंने डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। आराम से बच्चों को 10 से 12 लाख के पैकेज वहां से मिल रहे हैं, 10 से 12 लाख का पैकेज बच्चों को आराम से मिल जाता है। थोड़ा फीस ज्यादा है वो अलग बात है। ऐसे ही आपका जीजीयू बिलासपुर में आपका फीस जो है 28,000 फीस लग रही है। अब जैसे बच्चे पूछते हैं इस कॉलेज का प्लेसमेंट कैसा है, सबसे पहले चीज ये पता करो कि भाई कॉलेज आपसे फीस कितनी ले रहा है। मान लीजिए किसी कॉलेज में आपने 5 लाख फीस दे दी, 25 लाख आपने खर्च कर दिया, प्लेसमेंट मिल गया आपको 9 लाख रुपए का। ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं। अब ये 9 लाख रुपए के प्लेसमेंट में आपको बेटा 3 साल लगेंगे कम से कम क्या करने में, अपना लोन चुकाने में। अगर आपने एजुकेशन लोन कराया हुआ है तो आपको 3 साल लगेंगे आपका लोन चुकाने में। तो ये आपका बेस्ट आरओआई नहीं हुआ। अगर किसी कॉलेज में आपकी फीस है 30,000 रुपए, जैसे डॉक्टर एस भटनागर की बात करते हैं, डॉक्टर एस भटनागर की फीस जो है 20,000 रुपए एक साल की है, 1 लाख में पूरा बीटेक हो जाता है और लगभग 7 से 8 से 9 लाख के बीच में आपको पैकेज मिल जाता है। ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं, होपलेस नहीं होना है। लो रैंक पे मिलने वाले कॉलेज खराब नहीं होते हैं, बस अगर आप वहां पे जाके मेहनत करते हैं। और एक बात बता दूं, मैंने आज तक कभी राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज की बातें नहीं की। बच्चे पूछते रहते हैं राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बांदा कैसा है, सोनभद्र कैसा है, बिजनौर कैसा है। देखिए राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज कैसे हैं मुझे नहीं पता, मैं आज तक गया भी नहीं। अगर ऐसा होता तो मैं जाके वीडियो बनाता। मैं निफ्टम सोनीपत गया, वहां पे मैंने वीडियो बनाया, मैं आरजीआईपीटी का वीडियो बनाया। राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में एक तो फैकल्टी का थोड़ा दिक्कत है जो बच्चे बताते हैं, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं, तीसरा लोकेशन का बहुत बड़ा दिक्कत आता है। अगर कोई बच्चा उन्नाव में रहता है, अब उन्नाव में रहने वाला बच्चा अगर मान लीजिए बांदा के अंदर जाके बीटेक कर रहा है, तो वो नया क्या सीख पाएगा, वो नया क्या देखेगा, कुछ नहीं देख पाएगा नया। तो इसलिए आपका जो लोकेशन बहुत मैटर करता है। टियर 1 टियर 2 सिटीज में अपना कॉलेज जो है लोकेट जो वहां पे हो उसको आप चूज करिए। तो बात करते हैं यूपी के जो हमारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं, कौन कौन से कॉलेज हैं। लो रैंक पे भी मिल जाते हैं, बहुत अच्छा रैंक अगर आया हुआ तो भी आपको मिल जाएंगे वहां पे अच्छे ब्रांचेस, कंप्यूटर साइंस वगैरह। और इसके लिए कौन कौन, उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा जो नंबर 1 इंजीनियरिंग कॉलेज है वो है हमारा आईटी लखनऊ। ये हमें मिलता है किससे, यूपी टेक काउंसलिंग से। ठीक है, यूपी टेक की काउंसलिंग से मिलेगा। टोटल इनके जो राउंड होते हैं वो होते हैं कितने, 4 राउंड होंगे। ठीक है, 4 राउंड में प्राइवेट गवर्नमेंट सारे कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं। कौन कौन से हैं, आईटी लखनऊ है, वीआईटी झांसी है, केनेडी सुल्तानपुर है, यूपीटीटीआई कानपुर है, एआईटीएच कानपुर है। उसके बाद राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज को मैं गिन नहीं रहा, अगर किसी बच्चे को चाहिए इंटरेस्टेड है तो वो भर सकता है। लेकिन उसके बाद एलयू है लखनऊ यूनिवर्सिटी, देन उसके बाद राम मनोहर लोहिया है, डॉक्टर अंबेडकर है, चौधरी चरण सिंह है, पहले सीएसडीएम था पर अब हटा दिया गया है। इसके बाद आते हैं आपके प्राइवेट कॉलेज, कौन कौन से हैं, जीएसएस है, अजय कुमार गर्ग है, काइट है, गलगोटिया है, आईएमएस है, जीएल बजाज है, एबीएस है और फिर उसके बाद अलावा बहुत सारे वहां पे कॉलेज है। तो ये सब कॉलेजेस के लिए यूपी टेक काउंसलिंग होती है और इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको जेईई मेंस की रैंक वहां पे दिखानी पड़ेगी। पहले यूपी एसडब्ल्यू का अपना एग्जाम होता था, उससे मिलते थे, बाद में ये बंद कर दिया गया 2021 में। तो अपना जेईई मेंस से ओपन हो गया है। दूसरे स्टेट के बच्चों के लिए 15% सीट है, अपने स्टेट के बच्चों के लिए 85% सीट है। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको जो है लगभग 1-1.5 लाख रैंक तक 2 लाख रैंक तक बच्चों को मिल जाता है। यही कॉलेज मिल जाता है। यहाँ पे स्पॉट राउंड जब होता है तो ये और बात तक मिलता रहता है। देखिए 94 पे आपका बंद हो रहा है केमिकल इंजीनियरिंग, लेकिन अगर आप वैसे जाएंगे, किसको बोलते हैं, मतलब स्पॉट राउंड, तो
आराम से 2 से 3 लाख रैंक पे केमिकल बच्चों आपको मिल जाएगा। बच्चे पूछते गारंटी क्या है, गारंटी कुछ नहीं है, बस आपको क्या करना है लास्ट राउंड तक लगे रहना। अगर आईटी लखनऊ का टैग चाहिए, कोई अच्छा कॉलेज है। उसके बाद देखिए CSAI देखिए यहाँ पे मिल रहा है आपका सेल्फ फाइनेंस वाला 45,000 रुपए, और CS आपका जो है यहाँ पे 30,000 रुपए बंद हो रहा है अदर स्टेट के लिए। होम स्टेट को मिल रहा है 39,000 तक। लेकिन अगर आप बाद वाले राउंड्स को देखेंगे तो आप ये सब ब्रांचेस आपको और ज्यादा रैंक पे मिलते हुए दिखाई देंगे, कहीं कहीं पर 40,000, कहीं कहीं पर 50,000, इस तरीके से आपको मिल जाएगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग देखिए 64,000 पे मिल रहा है अदर स्टेट, 68,000 पे मिल रहा है होम स्टेट। मैकेनिकल देखिए यहाँ पे दिखा नहीं रहा है, इसलिए पहले फिल हो गया होगा, ये 4th राउंड का कट ऑफ है। और ये 81,000 रैंक पे मिल रहा है आपको होम स्टेट वाले बच्चे को, मतलब जो यूपी का बच्चा है होम स्टेट वाला उसको मिल रहा है 81,000 पे। अदर स्टेट वाले के लिए पहले सीट फिल हो गई होगी। नेक्स्ट जो हमारा कॉलेज है वो कौन सा है, हमारा VIT झांसी। 144 पे मिल रहा है हमारा अदर स्टेट कोटे को केमिकल। अगर आप वैसे बात करेंगे जो स्पॉट वगैरह होते हैं तो उसमें आराम से 2, 2.5, 3 लाख रैंक तक मिल जाता है। 175 पे मिल रहा है होम स्टेट वाले बच्चे को। सिविल इंजीनियरिंग का देखिए 144 पे मिल रहा है, और यहाँ 175 पे मिल रहा है होम स्टेट वाले बच्चे, यूपी का बच्चा है। CSE देखिए, अब ये होम स्टेट कैसे काउंट होगा, देखिए या तो आपके पास यूपी का डोमिसाइल हो बच्चों, या फिर आपके फादर के पास डोमिसाइल है तो वो भी चल जाएगा, या फिर अगर आपके फादर किसी गवर्नमेंट संस्थान स्टेट में या सेंट्रल में कहीं जॉब कर रहे हैं और यहाँ पे लगभग 3 से 5 साल के बीच में उनको रहते हुए हो गया है, तब भी आपका डोमिसाइल यहाँ का बन जाएगा। तो आपको आराम से यहाँ पे क्या मिल जाएगा, होम स्टेट कोटे का फायदा मिल जाएगा। CS बंद हो रहा है 64,000 पे, 73 पे बंद हो रहा है होम स्टेट के लिए। और यहाँ पे देखिए आपका 1 लाख तक मिल रहा है इलेक्ट्रिकल, यहाँ मिल रहा है 1,70,000 तक। और जब स्पॉट होता है तो इसमें 10 से 15,000 का वेरिएशन बच्चों आप मान के चल सकते हो कि 10 से 15,000 के से ज्यादा रैंक पे आपको ये मिल जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा कॉलेज है वो है केनेडी सुल्तानपुर। 138 पे मिल रहा है सिविल इंजीनियरिंग, 165 पे मिल रहा है आपका होम स्टेट वाले बच्चे को सेम ब्रांच। CSE मिल रहा है 59 पे, 63 पे मिल रहा है होम स्टेट वाले बच्चे को। उसके बाद देखिए इलेक्ट्रॉनिक मिल रहा है 84,000 तक, यहाँ मिल रहा है आपका 89,000 तक। ये आपका जब स्पॉट राउंड होता है, केनेडी सुल्तानपुर कभी कभी फॉर्म निकाल देता है जब सीटें बच जाती हैं, अदरवाइज तो कभी शायद ही मुश्किल से फॉर्म आया होगा। लेकिन हाँ VIT झांसी फॉर्म निकालता है, IIT लखनऊ फॉर्म निकालता है अलग से बची हुई सीटों के लिए, HBDU कानपुर फॉर्म निकालता है, ट्रिपल M गोरखपुर फॉर्म निकालता है, RGIPT फॉर्म निकालता है, JP फॉर्म निकालता है। जितने भी कॉलेज हैं यूपी में, JP का मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया क्योंकि हम गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहे हैं, पर JP भी मिल जाता है बाद में, अगर आपका रैंक बहुत ज्यादा तो मिल जाएगा। HBDU कानपुर मोस्ट रैपिड, बहुत ओल्डेस्ट और लगभग 100 साल पुराना, 100 साल से ऊपर हो गया इस कॉलेज को, ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है। प्लेसमेंट अच्छा हो जाता है, फीस थोड़ी सी ज्यादा हो गई, 2.5 लाख के आसपास हॉस्टल मिला करके है। तो बच्चों HBDU कानपुर में हम बात कर रहे हैं होम स्टेट कोटा की, ठीक है, मतलब जो हमारे यूपी के बच्चे हैं उनके लिए 15% सीटें जो हैं वो हमारी अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए हैं जो यूपी से बाहर के हैं। केमिकल मिला है 1,70,000 तक। अब जो बच्चे ये बोलते हैं कि HBDU का केमिकल अच्छा नहीं है, वहां का प्लेसमेंट कैसा है, केमिकल ब्रांच में फ्यूचर स्कोप है कि नहीं है, 1,70,000 पे मिल रहा है केमिकल इंजीनियरिंग, देख लीजिए आप। और सिविल मिल रहा है 4,73,000 पे। अब कौन सी ब्रांच की डिमांड कम है या ज्यादा है आप समझ जाइए। केमिकल ब्रांच HBDU कानपुर का बहुत अच्छा है, प्लेसमेंट बहुत अच्छा रहता है। डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग 1921 का स्टेबलाइज कैंपस ये है आपका। सबसे पहली ब्रांच जो थी वो केमिकल स्टार्ट की गई थी, और केमिकल डिपार्टमेंट में आपके जो है 5 ब्रांचेस इस समय हैं, फूड है, लेदर है, पेंट है, ऑयल है, प्लास्टिक है और बायोकेमिकल है। यहाँ देखिए सिविल मिल रहा है 4 लाख तक, केमिकल मिल रहा है 1 लाख तक। CSE आपका 29,000 पे बंद हो जा रहा है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपका बंद हो रहा है 80,000 तक, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग बंद हो रहा है 60,000 पे, फूड टेक्नोलॉजी बंद हो रहा है 4 लाख तक, IT बंद हो रहा है लगभग 46,000 तक। और स्पॉट राउंड जब होता है, जब इनका स्पॉट राउंड चल रहा होता है तो ये मेंशन करते हैं कि जो हमारी क्लोजिंग रैंक है कंप्यूटर साइंस की, IT की और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की, क्लोजिंग रैंक में जो जिस रैंक में बंद हुआ है उस रैंक के आसपास वाले बच्चे को हम ये ब्रांच देंगे, बाकी ब्रांचेस हम किसी भी रैंक पे दे देंगे। स्पॉट राउंड होता है तो 10 से 12 लाख रैंक के बीच में बच्चे जब वहां होते हैं मौजूद, तो उनको भी ये फूड, लेदर, प्लास्टिक, पेंट आराम से मिल जाता है। और स्पॉट में मतलब आपके पास अगर बच्चा वहां मौजूद है, आपसे अच्छी रैंक वाला बच्चा नहीं है, तो वो सीट आपको दे दी जाएगी। तो यहाँ देखिए IT बंद हो रहा है 46 पे, लेदर बंद हो रहा है आपका लगभग 5 से 6 लाख तक लेदर मिल जाता है। और उसके बाद आपका देखिए मैकेनिकल बंद हो रहा है 1,18,000 रैंक पे, और ऑयल टेक्नोलॉजी बंद हो रहा है आपका 1.5 लाख रैंक पे। उसके बाद पेंट टेक्नोलॉजी बंद हो रहा है 4,68,000 पे, और बायोकेमिकल इंजीनियरिंग बंद हो रहा है आपका 7,52,000 पे। तो ये हमारा HBDU कानपुर रहा। यहाँ पे भी आपको आराम से बच्चों जिनका रैंक लो हो गया है आराम से आपको मिल जाएगा। कंप्यूटर साइंस, IT और इलेक्ट्रॉनिक को अगर छोड़ दीजिए तो बाकी ब्रांचेस आपको आराम से 2-3 लाख रैंक तक, 4 लाख रैंक तक मिल जाएंगे। ट्रिपल MUT गोरखपुर, मदन मोहन मालवीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट इसको बोलते हैं। तो ये ट्रिपल MUT गोरखपुर हमारा, ये हमारा पहले UPTO का कॉलेज था, लेकिन बाद में इसको भी अलग कर दिया गया। 2016 में 2 कॉलेज अलग हुए थे, HBDU कानपुर और ट्रिपल MUT गोरखपुर। तो दोनों ही अभी हमारी स्टेट टेक्निकल यूनिवर्सिटी में आते हैं। और यहाँ पे देखिए अदर स्टेट के लिए केमिकल इंजीनियरिंग 1,25,000 पे, होम स्टेट के लिए 1.5 लाख तक मिला। लेकिन जब स्पॉट राउंड होता है तो आराम से 5 लाख 7 लाख रैंक तक बच्चों को केमिकल यहाँ पे मिली है। इस साल भी आपको आराम से मिल जाएगा अगर आप पेशेंस रखते हैं और स्पॉट राउंड तक जाते हैं। तो सिविल इंजीनियरिंग देखिए बंद हो रहा है 1.5 लाख रैंक पे हमारा, होम स्टेट के लिए, अदर स्टेट के लिए 1,22,000 पे बंद हो रहा है, आउट स्टेट के लिए बंद हो रहा है 1,22,000 पे, और होम स्टेट के लिए बंद हो रहा है 1,50,000 पे। CSE बंद हो रहा है देखिए 61,000 पे होम स्टेट वाले बच्चों के लिए। लेकिन CS में अभी लास्ट में अगर स्पॉट होता है तो ये 70 से 80,000 रैंक पे आराम से CS यहाँ पे बच्चों मिल जाता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का देखिए 1,11,000 तक मिल रहा है इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मिल रहा है 88,000 रैंक तक। और EC भी आपका स्पेशलाइजेशन IoT यहाँ पे है, ये मिल रहा है 91,000, मतलब कि ये भी आपका 1 लाख रैंक तक आराम से आपको मिल जाएगा।
IT मिल रहा है देखिए यहाँ पे 76,000 तक, और ये हमारा है होम स्टेट कोटा का कट ऑफ, और मैकेनिकल मिल रहा है 1,38,000। अब स्पॉट राउंड की बात करते हैं। अगर हम स्पॉट में अप्लाई करते हैं, बच्चों के क्वेश्चन रहता है अगर मैं स्पॉट में जाता हूं तो स्पॉट में मुझे किस रैंक तक ये कॉलेज मिल जाएगा। देखिए अगर हम कंप्यूटर साइंस को हटा दें और IT को हटा दें तो सारी ब्रांचेस लगभग 2 से 3 लाख रैंक तक आप सेफ हैं। केमिकल को हटा करके, केमिकल में आप ये मान के चलिए केमिकल और सिविल 2 ब्रांचेस हैं आपकी, केमिकल और सिविल इंजीनियरिंग 2 ब्रांचेस ऐसी हैं जो 5 से 7 लाख रैंक तक बच्चों को बहुत बार मिली हैं, इस बार भी मिल जाएगा। बस समस्या ये है जब आपके पास रैंक लो हो जाती है, जबकि रैंक लो है तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा और लास्ट राउंड तक आपको जाना पड़ेगा और मल्टीपल ऑप्शन लेके चलिए। ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि ट्रिपल एम गोरखपुर का इंतजार करो, कुछ मत करो, हाथ पैर के बैठ जाओ, ऐसा मत करो। आप आराम से मल्टीपल काउंसलिंग में अप्लाई करो, जितनी भी आपकी काउंसलिंग, अभी IP को चल रहा है IP को फॉर्म भर दो, जितनी भी काउंसलिंग के फॉर्म आते रहेंगे उसको आप फिल करते रहिए बैकअप के लिए, और लास्ट में माइंड में करके चलो कि भाई मुझे ट्रिपल के स्पॉट राउंड में जाना है, और ये आपको डेफिनेटली मिलेगा 100%। उसके बाद देखिए AITH कानपुर, ये हमारा सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है, और यूपी टेक काउंसलिंग से मिलता है। यूपी टेक मतलब हमारा जो कंबाइंड जो काउंसलिंग होती है, सारे कॉलेज मैंने बताया कौन कौन से उसमें है। 1,58,000 मिल रहा है अदर स्टेट को, होम स्टेट वाले बच्चों को मिल रहा है 1,29,000 तक, IT मिल रहा है आपका 1.5 लाख तक, AIML मिल रहा है 1,40,000 रैंक तक, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल रहा है आपका 1,93,000 तक, और अगर स्पॉट राउंड होता है इसमें, कभी कभी फॉर्म आता है अलग से, तो स्पॉट में भी आराम से आपको ये 2 से 3 लाख रैंक तक, कंप्यूटर साइंस छोड़ दीजिए बाकी सब ब्रांचेस आपको आराम से मिल जाए। CS भी आपको लगभग 1.5 लाख रैंक तक बच्चों को, बल्कि 2 के बाहर जाएगा तो CS नहीं मिलेगा, लेकिन 2 लाख रैंक तक CS आपको आराम से मिल जाएगा। अच्छा कॉलेज है, कानपुर में बना हुआ कॉलेज है, और काफी मतलब कम फीस है, ज्यादा फीस भी नहीं है यहाँ की, और प्लेसमेंट वगैरह यहाँ से बच्चों का हो जाता है। हमारा UPTI कानपुर, ये है हमारा उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, ये हमारा बहुत पुराना कॉलेज है। पहले इसका नाम बच्चों हमारा GCTI था, ठीक है। ये हमारा टेक्सटाइल का कॉलेज है, बहुत पुराना कॉलेज है। कंप्यूटर साइंस में बाद में ऐड की गई है, 2021 से 22 में CS यहाँ पे आई है। 1,87 तक मिल रहा है कंप्यूटर साइंस, लेकिन स्पॉट में बाद में बच्चों को ये आराम से मिल जाता है। यहाँ देखिए अदर स्टेट वाले बच्चों को ज्यादा भी मिल रहा है, क्यों? क्योंकि अदर स्टेट की सीट वहां खाली पड़ी होगी, बच्चे ने अप्लाई किया होगा, मिल गया होगा। ऐसा जरूरी नहीं कि होम स्टेट वाले बच्चों को हमेशा ज्यादा रैंक पे मिले, कम रैंक में मिले। कभी कभी ऐसा होता है कि होमस्टे वाले बच्चे का जो है सीट कम होती है, बच्चे ज्यादा होते हैं, तो उनको पहले बंद कर देते हैं, पहले मतलब फिल हो जाता है उनका, और अदर स्टेट के बच्चे कम रहे होंगे लास्ट में। और इस कॉलेज को जो यूपी के बच्चे हैं वो ज्यादा पूछते भी नहीं है, यूपी के बच्चे इसको बहुत हल्के में लेते हैं कि ये तो ऐसा ही कॉलेज है, टेक्सटाइल का कॉलेज है, यहाँ क्यों जाएंगे हम, पुराना है, बहुत ज्यादा बिल्डिंग, बहुत ज्यादा लग्जरी नहीं है इसकी। तो ऐसे में अदर स्टेट की सीट खाली पड़ी होगी, कोई बच्चा भरा होगा, उसको मिल गया होगा। कभी कभी ट्रिपल एम गोरखपुर में भी ऐसा हुआ, एक बार 8 लाख रैंक में बच्चे को मैकेनिकल मिल गई थी, सीट खाली थी, बच्चे ने फिल कर दिया, उसको मिल गया। टेक्सटाइल मिला है 7 लाख तक। मैं ये नहीं कह रहा कि टेक्सटाइल में आप जाइए, लेकिन कॉलेज अच्छा है, CS वगैरह को कंसीडर आप यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो कॉलेज है वो है RGIPT अमेठी। वीडियो इसका पूरा ब्लॉग मैंने बना रखा है, आप जाके देख सकते हैं, बढ़िया कॉलेज है। केमिकल इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन पेट्रोकेमिकल, उसके बाद पॉलीमर, केमिकल इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन आपका रिन्यूएबल एनर्जी, उसके बाद कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग हो गया हमारा कोर, कंप्यूटर साइंस डिजाइन हो गया, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग हो गया, उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन इलेक्ट्रिक व्हीकल, उसके बाद हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हो गया, IT हो गया, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग हो गया, मैकेनिकल हो गया, पेट्रोलियम हो गया। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में स्पेशलाइजेशन आपका जो है अप्लाइड पेट्रोलियम का यहाँ पे, तो पेट्रोलियम का बहुत अच्छा कॉलेज है। और यहाँ पे एक ब्रांच है जियो इन्फॉर्मेटिक्स। तो ये जो जितने भी हमारी ब्रांचेस हैं यहाँ पे, जो स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट है, ये बना किस चीज के लिए कॉलेज है, ये है केमिकल का, रिन्यूएबल एनर्जी का, इलेक्ट्रिक व्हीकल यहाँ पे बहुत अच्छा स्पेशलाइजेशन चलता है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे EV में बीटेक यहाँ पे कर रहे हैं। और आपका जो है पेट्रोकेमिकल और पेट्रोलियम, इसका ये कॉलेज है। और यहाँ पे आपका जो अदर ब्रांचेस हैं पेट्रोलियम और केमिकल के अलावा, उसमें 2 साल की क्लासेस चलती हैं आपकी RGIPT में, ठीक है, 2 या 3 साल की क्लासेस चलेंगी RGIPT में, और 1 साल के लिए आपको बेंगलोर में इनका रिसर्च सेंटर है, वहां पे भेजते हैं, वहां पे आपकी क्लासेस चलती हैं। तो प्लेसमेंट वगैरह अच्छा इसका हो जाता है। 3 लाख के आसपास इसकी फीस रहती है, लगभग 12-15 लाख में आपका बीटेक हो जाता है। कैंपस बहुत अच्छा है। सबसे अच्छी चीज जहां पे ये कैंपस बना हुआ है, उसके आसपास जो एरिया है वो बहुत ज्यादा मतलब वैसा जंगल टाइप का है, तो आपको घूमने फिरने की जगह ज्यादा नहीं मिलेगी। बस ये है कि पढ़ाई के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन आपके पास बचता नहीं है, तो पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी। घूमने के लिए एकमात्र ऑप्शन आपके पास लखनऊ है कि आप आ सकते हैं यहाँ पे, अदरवाइज कॉलेज के आसपास यहाँ पे कुछ नहीं है। तो RGIPT में JEE एडवांस की रैंक से क्या होता है, एडमिशन होता है। अगर आपने JEE एडवांस दिया है तो आप JEE एडवांस से यहाँ पे जा सकते हैं। अगर आप JEE मेन से जा रहे हैं, अगर आपने JEE मेंस की रैंक से आप यहाँ जाना चाहते हैं, तो आपको 12th में 80% यहाँ पे क्या करना होगा, दिखाना पड़ेगा। अगर आपका 12th बोर्ड में 80% है तो आप JEE मेंस की रैंक से जा सकते हैं आराम से। और अगर आपका 12th में 80% नहीं है तो आप JEE मेंस की रैंक से यहाँ पे नहीं जा पाएंगे। तो अगर आपका 12th में 80% है तो आप JEE मेंस की रैंक से यहाँ पे अप्लाई करिए, और इसका फॉर्म आपका JEE एडवांस का जब पेपर हो जाएगा तब ओपन होगा। और उसके बाद आपका जो है यहाँ पे काउंसलिंग का प्रोसेस चलता है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, इस तरीके से यहाँ पे जो है काउंसलिंग होती है। स्पॉट राउंड में बहुत ज्यादा रैंक पे बच्चों ये कॉलेज मिल जाता है। लगभग आप मान के चलिए कि लगभग आपका 5 से 7 लाख रैंक भी अगर बच्चों आ रहा है तो आराम से यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल, रिन्यूएबल एनर्जी, इस टाइप की ब्रांचेस अगर चाहिए होंगी, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, ये अगर चाहिए होगा तो आपको लगभग 3 से 4 लाख रैंक आपका होना चाहिए, ठीक है। मतलब 3 लाख तक तो बिल्कुल आप सेफ हो। नेक्स्ट जो हमारा कॉलेज है वो है AKTU, मतलब अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, हमारा जो मेन कैंपस है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम
टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमारा ये जानकीपुरम लखनऊ में बना हुआ कैंपस है। पहले इसका कैंपस हमारा जो है इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा पे था, जिसको हम आईटी लखनऊ बोलते हैं। ये हमारा मेन कैंपस था, लेकिन 2015 में इसका नया कैंपस, बल्कि 16 में इसका नया कैंपस बनाया गया और इसको हम AKTU के नाम से जानते हैं। यहाँ पे जो हमारा बीटेक है, ये हमारा बीटेक एग्रीकल्चर और हमारा चलता है यहाँ पे फूड टेक्नोलॉजी। 2 ब्रांचेस यहाँ पे हैं, फूड टेक है और एग्रीकल्चर। 2 ब्रांचेस के लिए AKTU अपनी काउंसलिंग कंडक्ट कराता है और ये मिलता है किससे, CUT की रैंक से। अगर आपने CUT का एग्जाम दिया हुआ है तो आपको AKTU के अंदर ये 2 ब्रांचेस मिल जाएंगी। जो CUT के बच्चे पेपर दे रहे हैं वो बच्चे जानते होंगे कि इसमें जब आपने फॉर्म भरा होगा तो AKTU का नाम वहाँ पे दिखा रहा होगा। तो 2 कॉलेज आपके यूपी के अंदर ऐसे हैं, एक AKTU है, तो दूसरा हमारा कॉलेज बच्चों है BHU। 2 कॉलेज हमारे AKTU है और BHU है। 2 कॉलेज, ये 2 कॉलेज हमें मिलते हैं किससे, CUT से। और CUT से यहाँ पे हमको बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर और डेयरी टेक्नोलॉजी, ये सब ब्रांचेस यहाँ पे बच्चों में मिलती हैं। तो ये हमारे यूपी के कॉलेज हैं, गवर्नमेंट कॉलेज। नेक्स्ट की वीडियो में बात करेंगे हम लोग प्राइवेट कॉलेज की। ये वो गवर्नमेंट कॉलेज हैं जहाँ पे अगर आपका रैंक लो भी हो जा रहा है तब भी आपको आराम से मिल जाएगा। तो परेशान नहीं होना है। जिन बच्चों का लो रैंक है, स्पेशली मैं उन बच्चों को मोटिव पर टारगेट करके वीडियो बनाती हूँ, जिनका लो रैंक हो गया उनको आराम से अच्छे कॉलेज मिल सके। मिलेंगे कैसे, सही जानकारी अगर आपके पास होगी तभी मिल पाएंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे स्टेट हैं, आपका राजस्थान है, हरियाणा है, MP है, इसके अलावा उत्तराखंड है। जितने भी स्टेट वाइज आपके कॉलेज हैं, जो भी काउंसलिंग आपकी हो रही है, वो सभी काउंसलिंग में हम लगातार बात करते रहेंगे, वीडियो के माध्यम से, लाइव के माध्यम से, वेबिनार के माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से। कांटेक्ट करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप दिया हुआ है, इंस्टाग्राम ग्रुप दिया हुआ है, ज्वाइन कर सकते हैं। जिन बच्चों को गूगल मीट अटेंड करनी है, 7 से 9 हम लोग करते हैं गूगल मीट पे आप आ सकते हैं और अपने जो भी आपकी क्वेरीज हैं जो आप फोन पे नहीं पूछ पा रहे हैं उनको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिनका रैंक लो हो गया, बिल्कुल परेशान ना हो, काउंसलिंग करते रहिए लगातार, मल्टीपल ऑप्शन लेके चलिए। रैंक 50,000 हो, 5 लाख हो, जो भी हो, मल्टीपल काउंसलिंग में अप्लाई करिए और सही से अप्लाई करिए, चॉइस फिलिंग सही से करिए और मैक्सिमम ब्रांच के ऑप्शन लेकर के चलिए। बच्चे केवल 1-2 ब्रांचेस के ऑप्शन को रखते हैं ताकि लास्ट में अगर आपको अलॉटमेंट वहाँ पे मिलता भी है तो आपसे कोई जबरदस्ती फीस नहीं मांगेगा। आप वहाँ पे अलॉटमेंट मत लीजिए, फीस फाइनली सबमिट मत करना वहाँ पे, लेकिन कम से कम अलॉटमेंट मिलेगा तो एक आपको कॉन्फिडेंस आएगा उससे। ठीक है, तो नेक्स्ट इसी वीडियो में मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।